हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अभी हम जो पढ़ रहे थे, मैं इंटरव्यू तक गई थी बच्चे, उसके बाद नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखो, हम लोग जो है अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, जैसे चाइना, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है, ये सारे के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे के डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 नेबरिंग कंट्री। अब यहाँ पर भी बच्चे आपको बहुत ज्यादा डेटा मिलेंगे, तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, उसको आप पहले याद करना, बाद में आपके पास समय बचेगा तब याद करना, ठीक है। अब देखो, इंडिया कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया के पास टोटल 7 कंट्री है, ठीक है। 7 स्थलीय देशों से वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। 7 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर आप देखो 7 कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो नंबर पूछा जाता है कितने कंट्री है? टोटल 7 कंट्री है, और 2 आइलैंड कंट्री से शेयर करता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर देखो टोटल बाउंड्री कितनी है, अगर पूछा जाएगा ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अगर हम किलोमीटर में नापेंगे तो इंडिया का टोटल बाउंड्री कितना है? इन बुक में 9 दिया, उसको ठीक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बाउंड्री है? 15106.7 किलोमीटर, और कहीं कहीं जगह आपको 15,200 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतने लैंड बाउंड्री मिलेंगे इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके बाउंड्री। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर मान लो दे दिया जाए इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, ये कोस्ट लाइन को जब आप नापोगे, तो इस कोस्ट लाइन को जब आप नापोगे तो यहाँ पर आपको कोस्टल स्टेट्स का जो बाउंड्री है, इसमें लक्षद्वीप और
अंडमान निकोबार, ठीक है, ये दोनों का आपको इंक्लूड करना है। तो यहां पर होगा 7516.6 किलोमीटर, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ इंडिया मेनलैंड कोस्ट लाइन। मेनलैंड कोस्ट लाइन मतलब क्या है बच्चे, तो यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूडेड नहीं है। मेनलैंड मतलब इंडिया का जो मुख्य भूमि है। अगर आप पहले वाले डेटा में चलोगे तो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड किए हैं कोस्ट लाइन में। लेकिन अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो आपके पास डेटा कम आएगा, तो तब हमको मिलता है 6100 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर। अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश। देख लो बांग्लादेश के पास आपको कितने लंबी बॉर्डर मिलेगी, ये देखो कितनी लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो सबसे लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर आप देखो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ छोटा सा लगा हुआ है, यहाँ पर छोटा सा, इतना ही पोर्शन आपको अफगानिस्तान के साथ मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। ओके, अब चलो अपन एक एक करके सारे कंट्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना बच्चे, बचपन MBA, बचपन MBA कौन कौन से कंट्री हैं, तो बचपन MBA से यहाँ पर देखो बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ये एक सीक्वेंस में है बड़े से छोटे बाउंड्री की ओर। बचपन MBA, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, B C P N MBA, बचपन MBA। ये आपका बड़े से छोटे की ओर जाता है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बाउंड्री वाला कंट्री कौन सा है, बांग्लादेश। सबसे छोटा बाउंड्री वाला कंट्री कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, कितना किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है 2023 में, कितना बॉर्डर है। तो ये डेट याद रखना, सॉरी ये नंबर याद रखना कितना किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को क्या बोला जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, जिन्होंने, जिस इंसान ने इसे डिजाइन किया था, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना का बॉर्डर। चाइना कितना है, तो बचपन, देखो बचपन, तो बी के बाद क्या आएगा, सी, चाइना। चाइना इससे जस्ट सेकेंड नंबर पे आता है, 3488 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, तो मैक मोहन लाइन के नाम से, ठीक है। SSC CGL प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश आता है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का बाउंड्री कितना है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। इसे भी किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन नेपाल। तो बचपन, चौथे नंबर पे क्या है, नेपाल। नेपाल कितना किलोमीटर है, 1751। इंडिया नेपाल बॉर्डर, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, ठीक है। पांचवें नंबर पे है म्यांमार, बचपन MBA। पांचवें नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार कितने किलोमीटर शेयर करता है, 1643, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, इंडो बर्मा बॉर्डर, कोई अलग से नाम नहीं है इसका। भूटान, भूटान है छठवें नंबर पे, बी से भूटान। भूटान कितना किलोमीटर है, 699 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया भूटान बॉर्डर, इसका भी कोई अलग से नाम नहीं है। लास्ट है अफगानिस्तान,
सबसे छोटा बॉर्डर है, ठीक है, 106 किलोमीटर, और इसे हम जानते हैं दुरंड लाइन के नाम से, ठीक है, दुरंड लाइन। ओके, अब यहां पर देखो टोटल लेंथ अगर आप इन सभी को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15106। ये किस डेटा के अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग ये आपको सारा इंफॉर्मेशन मिला है। नेक्स्ट अपन एक एक कंट्री के बारे में अब पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास 7 कंट्रीज है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बच्चे, जो जो मैं स्टार मार्क करूंगी उसको पहले याद करना, बाद में बाकी चीजों को याद करना। डेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारा चीज है, तो पहले आपको मैं बोलूंगी इंडिया के बारे में पहले पढ़ो, अदर कंट्रीज के बारे में बाद में पढ़ना, ठीक है। तो देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितना किलोमीटर शेयर करता है, 106 किलोमीटर। ये याद रखना, किसके साथ, तो लद्दाख के साथ शेयर करता है, ठीक है। कैपिटल क्या है, सभी को पता है, काबुल। यहाँ की करेंसी कौन सी है, अफगान अफगानी करेंसी है। यहाँ का राजभाषा क्या है, तो दरी और पाश्तो, ये याद रखना। दारी और पाश्तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दारी और पाश्तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट कब हासिल किया, 1919 में, ठीक है। 19 अगस्त 1919 में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल किया था। फाउंडिंग फादर कौन थे, अहमद शाह दुरानी। जो जो मैंने स्टार मार्क किए उसको पहले याद रखना, ठीक है। तो किसने फाउंड किया था, अहमद शाह दुरानी ने। यहाँ का पार्लियामेंट, जैसे हमारा जो संसद है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, वोलेसी जिरगा। वहां के संसद को लोग अपने लैंग्वेज में वोलेसी जिरगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ का नेशनल एंथम क्या है, हमारे यहाँ जनगण मन है, वहां क्या है, तो पाश्तो, पाश्तो मिली सुरद, ठीक है। पाश्तो, पाश्तो मिली सुरद इनका नेशनल एंथम है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान सुरुदे मिली, सुरुदे मिली। नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बुजकसी, बकरी खींचना। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, उसका नाम है बुजकसी, अब आपको जो नाम है बच्चे इस्लामिक टर्म्स है, ठीक है। इस्लामिक टर्म इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि हम सभी को इस्लामिक टर्म नहीं आता। जो यहाँ पर मुस्लिम बच्चे होंगे उनको इजी लग रहा होगा ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि वो पढ़े ये लैंग्वेज, हम नहीं पढ़े हैं उर्दू लैंग्वेज। बुजकसी, जिसको उसका मतलब होता है गोट पुलिंग या बकरी खींचना, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, यहाँ का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो स्नो लेपर्ड, ठीक है। यहाँ का पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ। यहाँ का नेशनल बर्ड कौन सा है, ईगल, गोल्डन ईगल यहाँ का नेशनल बर्ड है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ट्यूलिप, ट्यूलिप यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का आप देखो नेशनल फ्रूट कौन सा है, पोमेग्रेनेट, अनार। अब इसे भी याद करने का एक ट्रिक लिख लो, अफगानिस्तान में ट्यूलिप की खेती की रखवाली ईगल करती है, अनार की खेती की रखवाली लेपर्ड करता है, ठीक है। अफगानिस्तान में ट्यूलिप की खेती की रखवाली ईगल करती है और अनार की खेती की रखवाली अनार की खेती की रखवाली कौन करता है, तो लेपर्ड करता है। अब यहां पर देखो अफगानिस्तान में आपको क्या क्या याद करना है, ट्यूलिप, ट्यूलिप इनका क्या है, स्टेट फ्लावर,
ईगल क्या है इनका? स्टेट बर्ड। इनका स्टेट फ्रूट भी होता है, राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल क्या है? अनार। स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड। तो यहाँ पर आपको सारे चीज यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान में ट्यूलिप की खेती की रखवाली ईगल करती है और अनार की खेती की रखवाली लेपर्ड करता है, ठीक है, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ का नेशनल फ्रूट कौन सा है? अनार। यहाँ पर नेशनल ड्रिंक भी है, हमारे यहाँ नहीं है, ये याद रखना है, चाय। वहां के लोग चाय बहुत पसंद करते हैं, तो इनका नेशनल टी भी है, नेशनल ड्रिंक भी है जो चाय है, ठीक है। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? हेलमंद रिवर, ये याद रखना। हेलमंद रिवर यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट नोशाक। सबसे ऊंची चोटी माउंट नोशाक। संसद को क्या बोलते हैं? अभी बताया ना, संसद को क्या बोलते हैं? वोलेसी जिरगा। वोलेसी जिरगा बोलते हैं, ठीक है। ओके, कॉलिंग कोड कितना है? +93। जैसे हमारा 91 है, इनका 93 है, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है? तो हाईएस्ट अवार्ड का नाम है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। सबसे हाईएस्ट अवार्ड अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। और 2016 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, ठीक है। 2016 में नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड से नवाजा गया था, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। सबसे फेमस पीक, अब ये भली ही याद मत रखना, साधार और कोहे साखोर, ये अभी याद मत रखना, नेक्स्ट टाइम जब आपको समय मिलेगा तब याद करना। अब यहाँ पर हिल स्टेशन, पंजसीर घाटी, कहाँ पर है पंजसीर घाटी? तो आपका अफगानिस्तान में, पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में फेमस है। बामियान, बामियान कहाँ का फेमस है? तो अफगानिस्तान का। बामियान क्या है बच्चे? तो मध्य अफगानिस्तान में एक प्रांत है जो बामियान घाटी के चट्टानों में उकेरी गई 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। बामियान इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध स्थल है, ब से बामियान, ब से बुद्धा। ये प्राचीन मूर्तियां जो कभी कभी 50 मीटर से अधिक ऊंची थी, 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई। माना जाता है कि ये गुफाएं 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है और इन्हें अफगानिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है। तो बामियान एक बुद्ध स्थल है जो कि कहां पर है? तो अफगानिस्तान में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, अब ये जो है बच्चे बाद में याद करना, सच में बोल रही हूँ बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्य कहाँ से याद होगा? अल्टन नृत्य, इसाला और नक्शा नृत्य, बाद में याद करना जब आपको समय मिलेगा, लेकिन पहले जो स्टार मार्क कर रही हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अटन नाम का एक नृत्य होता है, इसाला नाम का नृत्य होता है, नक्शा नाम का नृत्य होता है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा? जैसे हमारा दिवाली है, इनका है नवरोज। नवरोज कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर फेस्टिवल है इनका, ठीक है। ओके, मेजर जनरल क्रिस डोन्हा काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक थे जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला था। तो यहाँ पर सबसे लास्ट, अफगानिस्तान को कंटिन्यूअसली इनको हेल्प कर रहा था, अफगानिस्तान सॉरी यूएस कंटिन्यूअसली इनको हेल्प कर रहा था। यूएस के लास्ट सैनिक कौन थे यहाँ काम करने वाले? तो क्रिस डोनाहू। अफगानिस्तान फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन थी? तो मासूमा मुरादी जी। क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में पूछा गया है, पहली लेडी गवर्नर कौन थी? मासूमा मुरादी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आसामाई मंदिर, अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसामाई टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? तो अफगानिस्तान में लोकेटेड है आसामाई टेम्पल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी कंट्री अपन पढ़ेंगे? बांग्लादेश, ठीक है। ये हुआ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जितना भी मैंने आपको स्टार मार्क किया है उसको पहले पढ़ना है बच्चे, उसके बाद
आप लोग बाकी चीज को पढ़ना जब आपके पास समय बचेगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश इंडिया के कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? 5 स्टेट से। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये बांग्लादेश है, तो आपका जो है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल पड़ता है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है। ठीक है, इन 5 से शेयर करता है। कैपिटल क्या है इनका? ढाका। यहाँ की करेंसी कौन सी है? करेंसी याद रखना टका नाम की करेंसी है। एसएससी एमटीएस 20/6/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ की करेंसी कौन सी है? टका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल हामिद। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। पहले राष्ट्रपति कौन थे यहाँ के? तो शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर? 26 मार्च 1971 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 26 मार्च 1971 को यहाँ का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। एसएससी एमटीएस 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ के संसद का नाम क्या है? अब यहाँ के संसद का, यहाँ का बच्चे संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। संसद में सीटों की संख्या कितनी है? 350। यहाँ का नेशनल एंथम क्या है? अमर सोनार बंगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बंगला। ठीक है, अमर सोनार बंगला जो है किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये यहाँ का नेशनल एंथम है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? कबड्डी बहुत ज्यादा खेला जाता है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। और रॉयल बंगाल टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पुष्प, व्हाइट वाटर लिली। वाटर लिली यहाँ का जो है राष्ट्रीय पुष्प है। नेशनल पोएट, इन्होंने अपना कवि भी जिक्र किया है, तो राष्ट्रीय कवि है काजी नजरुल इस्लाम। एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। काजी नजरुल इस्लाम को राष्ट्रीय कवि बोलते हैं ये। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्योंका डोंग। क्योंका डोंग। यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है? तो जैक फ्रूट, कटहल। कटहल, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल 2018 में। यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है? जैक फ्रूट, कटहल। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिंग कोड यहाँ का क्या है? +880। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है इनका? तो स्वतंत्रता पुरस्कार, इंडिपेंडेंस अवार्ड, स्वाधीनता पुरस्कार। फेमस रिवर्स, कौन कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है? तो जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी यहाँ पर बहती किससे? तो बांग्लादेश से होकर बहती है। तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर यहाँ से बहती है। फेनी रिवर, मुहारी रिवर, ये सारी ही किससे बहती है? तो ये आपके बांग्लादेश से बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जमुना रिवर। मेघना भी आपका कहाँ से बहती है? तो बांग्लादेश से बहती है। ठीक है, अब देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं, मतलब दोनों मिलके ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग का नाम क्या क्या है? संप्रीति सैन्य परीक्षण अभ्यास, संप्रीति, जिसमें एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बोंगो सागर, ये नेवल अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद सम मेजर पीक ऑफ बांग्लादेश, कौन कौन सी पीक्स है यहाँ पर? तो चंद्रनाथ हिल, चंद्रनाथ टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस टेम्पल। ठीक है, तो ये चंद्रनाथ हिल याद रखना क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर एक नाम है जाफलॉन्ग। जाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह सिलहट जिले के गोवाई घाट उपजिले में स्थित है, जो बांग्लादेश और भारतीय राज्य मेघालय की सीमा पर स्थित है। जाफलॉन्ग अपने पत्थर संग्रह के लिए प्रसिद्ध है और इसे खासी जनजाति के घर के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पर पाया जाता है? बांग्लादेश में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो खासी है, खासी ट्राइब, हमारे यहाँ मेघालय में 3 ट्राइब पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया। तो खासी ट्राइब का इनको घर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कौन सा फेमस पहाड़ी है? तो चटगांव। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कौन कौन से यहाँ के डांस फेमस है? तो छोकरा डांस, घाटू डांस, लीटो डांस। बाद में याद करना, ये उतना पहली दफा याद नहीं होगा। ठीक है। यहाँ का फेमस सॉन्ग, यहाँ का लोकगीत कौन सा है? मारफती लोकगीत। एक क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2019 में। मारफती लोकगीत कहाँ का फेमस लोकगीत है? तो बांग्लादेश का फेमस लोकगीत है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। फेमस फेस्टिवल, कौन कौन से इनके फेमस फेस्टिवल क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, CPO में। ठीक है। तो देखो, बसंत उत्सव, नबन्ना उत्सव। ये नबन्ना उत्सव कुछ नहीं बच्चे, सभी लोग मिलके एक फेस्टिवल मनाते हैं नबन्ना, जिसमें न्यू फूड, नए फल को, नया हम लोग, जैसे हमारे यहाँ जब नया फल होता है, जैसे नई धान उगती है या नया वीट उगता है, उसको भगवान में चढ़ाते हैं ना, वैसे ही जब पहला फसल उगता है तो इन लोग भी भगवान में चढ़ाते हैं। ठीक है। भगवान में चढ़ाते हैं। पौष मेला, पोयला बोशाख। पोयला बोशाख कुछ नहीं बच्चे, इनका बंगाली न्यू ईयर है। न्यू ईयर है, यहाँ पर जो बंगाली लोग रहते हैं उनका न्यू ईयर है। पोयला बोशाख के नाम से इन लोग जानते हैं। ठीक है। बाउल मेला, एक मेला है जिसमें सभी लोग मिलते हैं, अपना अपना नाट्य करते हैं, अपना अपना गाना गाते हैं। विजय दिवस, ईद उल फितर, ईद उल अधा, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे फेस्टिवल इनके। ठीक है। ओके। अब यहाँ के कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो यहाँ पर देखना, सबसे पहला है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। अब देखो, शेख मुजीबुर रहमान को आधुनिक बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसे फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है? मुजीबुर रहमान को। स्वतंत्रता पूर्व के वर्षों में वह समाजवादी नीति और बंगालियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रबल समर्थक थे। जो भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव चल रहा था, इसको इन्होंने खत्म किया था। मुक्ति संग्राम के बाद उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये पहले राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को असंतुष्ट सैन्य अधिकारियों के एक समूह द्वारा उनकी 2 बेटियों को छोड़कर उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के जो लड़ाई चल रही थी उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई किया था, तो इनको मार दिया गया था। ठीक है। तो उस समय विदेश में रह रही थी बंगबंधु की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है। अब इनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था, इनको मार दिया गया था, सिर्फ 2 बेटी बच गई थी जो उस समय इंडिया से बाहर बांग्लादेश से बाहर रह रही थी, विदेश में। तो उन्हीं की जो बेटी है शेख हसीना, जो आज की बांग्लादेश की क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इज द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है उनके संस्थापक थे। कौन? मोहम्मद यूनुस। और ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 2020 में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट है। मैत्री ट्रेन, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ने वाली पहली आधुनिक ट्रेन का नाम है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2008 को।
ठीक है, ये ट्रेन है बच्चे, हम जो है डायरेक्ट बांग्लादेश ट्रेन से जा सकते हैं कि कहां से कहां चलती है, ढाका से वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमको बांग्लादेश जाने के लिए प्लेन नहीं चाहिए, हमको जहाज से जाना है, प्लेन से जाना है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, उसका नाम है मैट्री ट्रेन। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल से हम बैठेंगे, हमको ढाका उतारेगी। कब से स्टार्ट हुआ है, 2008 से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रेन है, यह भारतीय शहर कोलकाता और बांग्लादेशी शहर खुलना के बीच चलती है। इसके अलावा और दूसरी ट्रेन भी, इसका नाम है बंधन ट्रेन। ये जो है कोलकाता और बांग्लादेशी शहर कौन से, खुलना, इन दोनों के बीच में चलती है। ठीक है, बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 to 1971। वो बांग्लादेश जो है बच्चे 1971 में तो इसका गठन हुआ। 1971 के पहले ये किसका पार्ट था, तो पाकिस्तान का पार्ट था ये। ठीक है, ओके, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार जुलाई 2022 तक भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश था। बांग्लादेश का नंबर किस में आता है आबादी में, तो 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बंगला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद उसका राष्ट्रगान बन गया था। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। अब देखो, आप सभी को पता है भूटान का लोकेशन, अगर मैं बोलूं इंडिया से किस तरफ है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भूटान का जो बॉर्डर है वो कितने स्टेट से शेयर करता है, ये पॉइंट याद रखना। ये कितने स्टेट से शेयर करता है बच्चे, 4 स्टेट से शेयर करता है। ठीक है, 4 स्टेट, 4 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। और कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। देखो इस साइड आपका क्या है, सिक्किम है, यहीं पर आपका वेस्ट बंगाल टच होता है, उसके बाद आपका कौन सा है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 2 है, ये 4 है जिनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल क्या है बच्चे, कैपिटल याद रखना थिम्पू। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एसएससी एमटीएस 16/6/2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, तो थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है, मैं स्टार मार्क करते जा रही हूँ जो जो चीजें आपको याद रखनी है। कितने राज्यों से, राज्यों का नाम याद रखना आप लोग, और इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसकी करेंसी, करेंसी याद रखना बच्चे, करेंसी क्या है, नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम इसकी करेंसी है। पहले सम्राट कौन थे, तो गोगनसा उगेन वांगचुक। ये एसएससी सीएचएसएल 9/8/2021 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पहले सम्राट कौन थे या पहले मोनार्क कौन थे, गोगनसा उगेन वांगचुक। वांगचुक नाम याद रख लेना क्योंकि आप सभी लोग 3 इडियट्स देखे हो। ठीक है, तो वांगचुक नाम हम लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए अभी के सम्राट कौन है, वर्तमान सम्राट, तो ये भी वांगचुक है, जिग्मे केसर वांगचुक। अब देखिए एक ही फैमिली के लोग जो है यहाँ पर क्या है, हेरिडिटरी रूल। देखो अब यहाँ पर बच्चे देखो यहाँ पर क्या है, मोनार्कियल रूल, मतलब एक ही फैमिली के जनरेशन के लोग, उनके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे यहाँ पर आते हैं। क्लियर। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्टेड सिस्टम होता है, हमारे यहाँ हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी के प्रधानमंत्री है सोरिंग जी। ठीक है, सोरिंग जी एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। आधिकारिक भाषा यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जो जोंगखा। इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जोंगखा के बारे में। अब यहाँ पर आप देखो जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो जैसे हमारे यहाँ बच्चे
प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो जो भी रियल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जो भी एक्चुअल काम का चीजें होता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन किनके नाम पे किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे। वैसे यहाँ पर बच्चे, अगर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मेन चीज आप समझ जाओ, एक तो हो गए दादाजी और एक हो गए पापा, ठीक है। हमारे पापा जो है पूरा काम करते हैं, हमारे पापा पूरा काम करते हैं, घर में पैसे कमा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना है ले रहे हैं। लेकिन फाइनल हस्ताक्षर किसका लगता है, दादाजी का लगता है। हर चीज में जो रिस्पेक्ट, दादाजी ना ही काम कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, वो दिन भर घर पे रहते हैं, लेकिन उनको एक रिस्पेक्ट देते एक ओहदा की वजह से कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको एक्सपीरियंस है ज्यादा, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर भी पूरा रियल कामकाज होता है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट मिलता है कि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई काम नहीं होगा। वैसे यहाँ पर होता है मोनार्क, प्राइम मिनिस्टर सारा काम करते हैं, और किनके नाम पे काम किया जाता है, मोनार्क के नाम पे। आप इसको याद रखना, हमारे दादाजी और हमारे पापा के एग्जाम्पल से, दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कौन इंपॉर्टेंट है, पापा और दादाजी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप चूज नहीं कर सकते, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए। फिर यहाँ पर दादाजी का हस्ताक्षर क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि वो बड़े हैं पोजीशन में, तो पोजीशन वाइज प्रेसिडेंट मोनार्क को ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चे। यहाँ स्वतंत्रता हासिल कब हुई, तो 1907 में, 17 दिसंबर 1907 को, ठीक है। 1907 को स्वतंत्रता हासिल हुई थी, ठीक है। यहाँ के पार्लियामेंट, यहाँ के संसद का नाम क्या है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ के संसद का नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिल। जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसको राष्ट्रीय परिषद बोलते हैं, नेशनल काउंसिल। और जो लोअर सदन है, ठीक है, निचला सदन है, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। नेशनल काउंसिल और नेशनल असेंबली, ये नाम याद रखना। यहाँ का राष्ट्रीय स्पोर्ट कौन सा है, तो आर्करी, तीरंदाजी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 12/10/2020 में, ठीक है। 12/10/2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो आर्करी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, ताकिन। ताकिन नाम का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रेवेन। ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये डेटा, सारे डेटा याद रखने हैं, ये सारे डेटा याद रखने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प में, तो ब्लू पॉपी। हिमालय तरफ पॉपी बहुत उगता है तो ब्लू पोस्ता, ब्लू पॉपी यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है बच्चे, तो घो। घो इनका हम लोग अपना कोई नेशनल ड्रेस घोषित नहीं किए, इंडिया में कोई भी नेशनल ड्रेस नहीं है, इनका अपना नेशनल ड्रेस है घो। एसएससी एमटीएस 8/8/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गंगखार पुएंसम, ठीक है। पारंपरिक पेय पदार्थ, ऐसा कौन सा पेय पदार्थ है जो बरसों से चला आ रहा है, तो आरा और अरग, ठीक है। वहां पर इसको आरा और अरग नाम से जानते हैं, या तो आपको कई जगह आरा मिलेगा या कई जगह अरग नाम से मिलेगा, ठीक है। यहाँ का कॉलिंग कोड +975, हम लोग के यहाँ 91 है, यहाँ +975 है। ओके, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो, ठीक है। नागलडैग पैलगी खोरलो, इनके लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नागाडैग पैलगी खोरलो, और हमारे लैंग्वेज में इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो, ठीक है। दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, 2008 में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट किया गया, तो रिवॉर्ड दोज हु डिवोटेड अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द नेशन ऑफ भूटान। ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द गैल्पो से सम्मानित किया गया, जिसे नागाडाग पेलगी खोरलो के नाम से जाना जाता है।
तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में, वहां का सबसे हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है। फेमस हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर पारो घूमने लायक जगह है, थिम्पू घूमने लायक जगह है, दोचुला दर्रा घूमने लायक जगह है, हा वैली और पुनाखा, ये सारा घूमने लायक जगह है। कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर भूटान का कौन सी रिवर बहती है? मानस रिवर। ये रिवर का नाम याद रखना, मानस रिवर बहती है भूटान से। और भूटान में इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध नदी और सहायक नदी मानस नदी, जिसे भूटान में द्रंगमेछू के नाम से जाना जाता है। मानस नदी को द्रंगमेछू बोलते हैं भूटान में। यह दक्षिणी भूटान, भारत और चीन के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक नदी है। यह भूटान की सबसे लंबी नदी है। जो मानस नदी है वो भूटान की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना। ये लॉन्गेस्ट रिवर है भूटान का। ठीक है, जिसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला से हुआ है। यह नदी तिब्बत, भूटान और असम से होकर बहती है और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। किसमें मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भूटान में इसे क्या बोलते हैं? तो द्रंगमेछू के नाम से बोलते हैं। किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक ये नदी असम के बंगापरी में इसमें मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी है? तो एई नदी। क्लियर? हाँ, इंडियन रुपी चलता है। अब यहाँ पर कला और संस्कृति। अब ये चीज मैं आप लोगों को पहले खुद बोलूंगी, इतने सारे डांस और इतने सारे फेस्टिवल के नाम नहीं याद होते, क्योंकि ये एक कंट्री नहीं है, हमको और भी बहुत सारे कंट्री पढ़ने हैं। अब यहाँ पर आप देखो बच्चे, जो फेमस डांस और फेमस फेस्टिवल है, ये आपको मैं खुद बोलूंगी, आपके पास समय होगा तब इसे याद करना, क्योंकि इतने सारे नाम पॉसिबल नहीं है याद करना। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो, एचे लहानो डांस, छाम डांस, झुंगरा डांस, ड्रेमेसे डांस, भूंगटांग डांस, लायब डांस, जोनपा डांस। मुझे खुद नहीं लगता कि इतना किसी के पास इतना टाइम है कि कोई इस पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट कितना है आने का? 0.01%। तो क्यों आप उस चीज में इन्वेस्ट करो जहां जो चीजें का परसेंटेज इतना कम है। ठीक है, और सेकेंड चीज, आपके दिमाग में, हाँ ये एड ऑन किया गया है। ठीक है, सेकेंड चीज बच्चे, आपके दिमाग में इसके रहने की परसेंटेज क्या है? 0.001%। आप लोग याद भी कर लो, फिर भी आपके दिमाग में कितना दिन तक रहने के चांसेस है? 0.0001%। सो इसलिए मैं आपको बोलूंगी इस चीज को भली मत याद करना, छोड़ देना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं फेमस पर्सनालिटी, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। तो जिग्मे सिंघे वांगचुक, जिग्मे सिंघे वांगचुक, वांगचुक सदन के सदस्य थे जो 1972 से 2006 तक भूटान के राजा थे। ठीक है, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने जीडीपी के बजाय नागरिकों की भलाई को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चे देखोगे जीडीपी, भारत की जीडीपी भली 7.4 चल रही है, 7.3 चल रही है, 6.8 चल रही है, पर क्या इससे आप मेजर कर सकते हो कि हम लोग कितने खुश हैं? इससे आप मेजर कर सकते हो कि भारत की हर एक जनसंख्या क्या खुश है? क्या किसी के घर में कोई दिक्कतें नहीं चल रही है? क्या सभी लोग हेल्दी हैं? क्या किसी के दादा दादी नाना नानी को किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी नहीं है? क्या सभी लोग के घर में रोटी मिल रहा है तीनों टाइम का? तो आप जो है जीडीपी से ये मेजर नहीं कर सकते कि कोई कितना खुश है। जीडीपी से हम मेजर करते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने निकाला ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, कि कौन कितना खुश है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक माप है, जिसे 1970 में सकल घरेलू उत्पादकों के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल हैप्पीनेस वाला, ये हमने कहां से सीखा? भूटान से सीखा था। क्लियर?
नेक्स्ट है बच्चे, जेत्सुन पेमा भूटान के राजा थे, जिग्मे खेसर वांगचुक की पत्नी है। वह वर्तमान में दुनिया की सबसे कम उम्र की रानी पत्नी है, ठीक है, वहां के राजा की वाइफ है और सबसे कम उम्र की रानी है। क्लियर? नेक्स्ट है, द टाउन ऑफ पारो इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन भूटान। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2021 में। पारो नाम की जगह है, वो कहां पर है? तो भूटान में है। पारो नाम की जगह घूमने लायक जगह है, ठीक है। बैंक ऑफ भूटान इज ओल्डेस्ट बैंक ऑफ भूटान। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय अ रॉयल चार्टर इन May 1968। बैंक ऑफ भूटान, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। बैंक ऑफ भूटान क्या है? सबसे ओल्डेस्ट बैंक है भूटान का, ठीक है। ये कब बना था? 1968 में बना था। नेक्स्ट अपन चलते हैं चीन, चाइना के बारे में। इतना भूटान के लिए सफिशिएंट है, जो मैंने स्टार मार्क किया उसको तो याद करना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन चाइना में चलते हैं। अब चाइना का देखिए, चाइना कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? तो चाइना बच्चे 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और 1 यूनियन टेरिटरी से। कौन कौन से 4 स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग राजधानी है। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? तो यहाँ की करेंसी का नाम रेनमिनबी, युआन, ठीक है, रेनमिनबी है। यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, ली कियांग, प्रीमियर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ बच्चे प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इनके यहाँ प्रीमियर होते हैं, ठीक है। ली कियांग इनके क्या है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। रिपब्लिक ऑफ चाइना गणराज्य कब बना था? 1 अक्टूबर 1949 को। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मंडारिन। ये इंपॉर्टेंट है, मंडारिन ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसएससी एमटीए 2023 शिफ्ट 1 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यहाँ के संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस या नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रीय पिता हमारे यहाँ नेशनल फादर गांधी जी को बोलते हैं, यहाँ किनको बोलते हैं? तो सुन यत सेन, ठीक है। क्या है? सुन यत सेन। नेशनल स्पोर्ट क्या है बच्चे? तो टेबल टेनिस। नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? टेबल टेनिस यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जायंट पांडा। यहाँ पांडा बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। पांडा यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बेर का फूल। बेर का फूल जो है प्लम ब्लॉसम यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो गिंको। गिंको नाम का एक वृक्ष है। राष्ट्रीय, इन्होंने अपना फल भी राष्ट्रीय फल डिक्लेयर किया है, फ्यूजी कीवी। कीवी जानते हो कि कीवी जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं, कीवी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, वो कीवी इनका राष्ट्रीय फ्रूट है। यहाँ इन्होंने राष्ट्रीय पेय भी डिक्लेयर किया है। कौन सा है? तो बाइजू। इट वॉज फर्स्ट मेड 5000 ईयर एगो। बाइजू, बाइजू नाम का एक नेशनल ड्रिंक होता है जो इनको 5000 साल पहले इन्होंने बनाया था, ठीक है। कॉलिंग कोड +86 यहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है? तो याद रखना फ्रेंडशिप मेडल। इस अवार्ड का नाम है फ्रेंडशिप मेडल। नाम में ही फ्रेंडशिप मेडल लिखा गया है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है? ये इंपॉर्टेंट है। यांगतजी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की? तो यांगतजी नदी, ठीक है। यांगतजी नदी, संघाई इज लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ यांगतजी नदी, ठीक है। कौन सी सिटी है जो इसके मुंह पे लोकेटेड है? तो संघाई। संघाई सिटी यांगतजी नदी के बैंक में स्थित है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मत याद रखना कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, ये भली मत याद रखना, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये भी मत याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगतजी नदी, ठीक है। पर्ल नदी इट इज ऑल्सो नोन एज जुयांग जियान और द कैंटन रिवर,
ठीक है, पर्ल नदी भी यहाँ की इंपॉर्टेंट नदी है, इसका भी आप लोग ट्रिब्यूटरी मत याद रखना, लेकिन नाम जरूर याद रखना कि पर्ल नदी चाइना में बहने वाली नदी है। ठीक है, दूसरा है ली नदी, इसका भी ट्रिब्यूटरी मत याद रखना, बस नाम याद रखना, ली नदी करके कोई नदी है। इंपॉर्टेंट है येलो रिवर, येलो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे सॉरो ऑफ चाइना बोला जाता है, चीन का शोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर साल बारिश होती है जब, तो यहाँ पर जो फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सॉरो ऑफ चाइना। ठीक है, तो सॉरो ऑफ चाइना क्या है, वहां पर हर साल बाढ़ आ जाता है इस नदी की वजह से, इसलिए येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर याद रखना, किसे सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनाल, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड वाटरवे, सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, जो कि कहां पर स्थित है, तो चाइना में। ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2020 में। अब इसके बाद डिफेंस एक्सरसाइज, कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइज है जो इंडिया और चाइना के बीच में होता है। ओके, हैंड इन हैंड, इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध अभ्यास है, मतलब दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, हैंड इन हैंड आर्मी एक्सरसाइज है। फेमस पीक, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, तो माउंट गोनगा। माउंट गोनगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे प्रसिद्ध चोटी का नाम है एक। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट हुआंगसान, चीन का सबसे प्यारा पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना नाम को, हुआंगसान। इसे लवलीएस्ट माउंटेन ऑफ चाइना बोला जाता है चीन का सबसे प्यारा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आएगा आर्ट एंड कल्चर, फिर से आपका जो डांस और फेस्टिवल है, मैं आपको फिर से बोलूंगी, ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, ड्रैगन एंड लॉयन डांस, ये याद रखना, ड्रैगन और लायन, क्योंकि ड्रैगन आप सभी को पता है, ड्रैगन नाम से किसको हम जानते हैं, चाइना को। तो ड्रैगन एंड लॉयन डांस ये कहां पर किया जाता है, चाइना में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका लैंटर्न फेस्टिवल, यहाँ पर सभी लोग जो लैंटर्न, बच्चे हम लोग के यहाँ जो दिवाली में हम वो करते हैं, तो कौन सा वो जो बड़ा सा वो रहता है ना, जब हम ऊपर उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, लैंटर्न ही टाइप का तो रहता है, इस तरीके से रहता है, दिया करके ऐसे हम लोग करते हैं जो ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो ये जो लैंटर्न है, इसी तरीके से अलग अलग शेप के लैंटर्न उड़ाए जाते हैं आसमानों में। ठीक है, तो लैंटर्न फेस्टिवल चाइना का फेस्टिवल है। दूसरा है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, जो जैसे हमारे यहाँ साउथ में बोट फेस्टिवल चलता है, हाँ, हॉट बैलून। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे बोट चाइना साउथ में चलता है, यहाँ पर ड्रैगन शेप के अलग अलग नाव बनते हैं और वो फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। ठीक है, ओके, अब फेमस पर्सनालिटी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं चाइना के, तो कन्फ्यूशियस फिलोसोफर, ये फाउंडर ऑफ कन्फ्यूजनिज्म। ठीक है, एक रिलीजन है कन्फ्यूजनिज्म, उसके फाउंडर है ये। डॉक्टर सुन यात सेन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये याद रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है वहां के, सुन यात सेन। ठीक है, माओ त्से तुंग, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मत याद रखना। ठीक है, आई.एम. पेई, फेमस प्रसिद्ध प्रिट्जकर पुरस्कार विजेता चीनी वास्तुकार, मत याद रखना। ठीक है, ब्रूस ली इज अ वर्ल्ड रिनाउंड लीजेंड मार्शियल आर्टिस्ट एक्टर, ये नाम तो सभी को याद होगा, मार्शियल आर्ट में प्रसिद्ध है। जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा, सभी को पता है अलीबाबा इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर है। जैकी चैन, पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर, ये भी याद है आप सभी को। चार्ल्स काउ, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, मत याद रखना। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए, इंडिया साइन पंचशील ट्रीटी, इंडिया और पंचशील के बीच में ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये डेट याद रखना बच्चे, 1954 में। It was an agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in India और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि किस तरीके से LOC के पास किसी तरीके की लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, कैसे हम वहां पर शांति बना के रख सकते हैं। ठीक है,
Recently, old tea forests of the Jingmai Mountain, China, added in UNESCO World Heritage Site. अभी हाल फिलहाल में बच्चे जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जिसमें हमारे यहाँ 40 साइट है, चाइना का क्या चीज इंक्लूड हुआ है? तो टी फॉरेस्ट, ओल्ड टी फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, ओके। दिसंबर 1962 में खुरुशेव सोवियत नेता ने घोषणा की कि 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए चीन जिम्मेदार था। ये घोषणा किया गया था, सीडीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हान जातीय समूह चीन में सबसे बड़ा है जिसकी आबादी 90% से अधिक है। अगर हमारे यहाँ बात करेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड ट्राइबल कौन सा है, तो गोंड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वैसे वहां पर कौन सा वर्ग है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो हन एथनिक ग्रुप। ठीक है, हन एथनिक ग्रुप का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और एक क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल फीमेल मेल दिल्ली पुलिस 2023 शिफ्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। ठीक है, ये चाइना कंप्लीट हुआ। हमने 2 कंट्री कवर कर चुके थे शनिवार के क्लास में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आज हमने पढ़ा है अभी 3 कंट्री, अभी और हमको पढ़ना है 3 कंट्री। म्यांमार के बारे में चलो। अब देखो, सबसे पहले म्यांमार किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो म्यांमार जो है बच्चे टोटल 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से 4 स्टेट है? तो ये नाम याद रखना, एसएससी एमटीएस 9/5/2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ओके। अब देखो म्यांमार में हमने देख लिया कितने स्टेट कवर करते हैं, 4 स्टेट कवर करते हैं। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी इसकी है नेपिद्रा। ठीक है, करेंसी क्या है? तो बर्मीज कयात इनकी करेंसी, और क्वेश्चन CHSL 9/8/2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी करेंसी कौन है? ठीक है, चलो। प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री याद रखना मिन आंग हलाइंग। ठीक है, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मी भाषा। एसएससी CGL 2023 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनको स्वतंत्रता हासिल कब हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को। RRB NTPC 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो संसद का नाम, इनके संसद का नाम क्या है? तो पाइथू हल्टुआओ। ठीक है, संसद में सीटों की संख्या कितनी है? 440। मत याद रखना, संसद का नाम पूछा जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ का राष्ट्रगान, यहाँ का नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है यहाँ का? तो काबा मा कई। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चिनलोन, केन बॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, चिनलोन। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? ग्रे पीकॉक, तीतर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पडूक। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हका काबो राजी, ये नाम याद रखना, हका काबो राजी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? रामबूटन, राष्ट्रीय फल रामबूटन। यहाँ का नेशनल ड्रिंक कौन सा है? कई जगह आपको चाय मिलेगा, कई जगह आपको लाफेट मिलेगा। कॉलिंग कोड मत याद रखना। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार आंग सेन थुरिया पदक। सबसे हाईएस्ट सिविलियन, सबसे ऊंचा लेवल का जो अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड है? तो याद रखना आंग सान थुरिया पदक। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ का फेमस रिवर। कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है? तो इरावडी, ये इंपॉर्टेंट है। इस रिवर का नाम याद रखना, लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावडी नदी। उसके बाद ये नाम भली मत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? गमलांग राजी, ये भी भली मत याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन कौन सा है? तो डिडाओ राजी, टमी राजी, ये याद रख लेना, डिडाओ राजी और टमी राजी। ओके, फेमस डांस और फेमस फेस्टिवल मत याद करना। ठीक है,
फेमस डांस इतने सारे डांस है, येइन, जटवे, जांगवी, मत याद करना, समय मिलेगा तभी याद करना। इतने सारे फेस्टिवल है लेकिन पॉसिबल नहीं है बच्चे, एक तो अजीबोगरीब नाम है इनके, ठीक है। थिनग्यान, कचिन मानाओ, ताउनगी, क्याइक थियो, ताउनगेन, थडिन ग्यात, कैसे याद होगा, ठीक है। तो आप जो है इसे मत याद करना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ऑन्ग सैन सू की, ठीक है। तो ऑन्ग सैन सू की इज अ बर्मीज पॉलिटिशियन एंड 1991 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, who served as state counselor of Myanmar and मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑन्ग सैन सू की कहाँ के बिलोंग करते हैं, ऑन्ग सैन सू की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि म्यांमार से बिलोंग करते हैं और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजित किया गया था 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाए थे पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना। नेक्स्ट है ऑन्ग सैन, he was a Burmese politician, independence activist and revolutionary. He is considered the father of modern day Myanmar and is commonly known as father of nation, father of independence, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन के नाम से, राष्ट्र पिता के नाम से या स्वतंत्रता के पिता के नाम से जाने जाते हैं ऑन्ग सैन को, क्योंकि उन्होंने यहाँ के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, स्वतंत्रता अभियान में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन निभाया था, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एक्सरसाइज है जो कि म्यांमार के साथ किया जाता है, तो इम्बेक्स, ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स नाम का आर्मी एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास होता है, दोनों के बीच में ट्रेनिंग होती है। इमकोर नाम का नौसेना अभ्यास होता है, इमनेक्स नाम का नौसेना अभ्यास होता है, ठीक है। म्यांमार वॉज सेपरेटेड इन 1937 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले जो म्यांमार है वो इंडिया का ही पार्ट था। 1935 एक्ट में म्यांमार को अलग कर दिया गया, ठीक है। द एशियन नेम, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बर्मा। बर्मा के नाम से जाना जाता था इसको पहले, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। हतीन क्याव म्यांमार संघ गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। हतीन क्याव वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। ये पहले प्रेसिडेंट थे। करंट में क्वेश्चन पूछा गया था, म्यांमार के रखाइन राज्य में मुख्य रूप से रोहिंग्या निवास करते। रोहिंग्या कौन थे बच्चे, ये जो रोहिंग्या है बच्चे ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्डर स्टेट में रहते थे, मतलब इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में। तो ये जो है कभी इंडिया आते हैं, कभी म्यांमार, कभी इंडिया, कभी म्यांमार। तो ये जो है कहाँ पर रहते हैं, मुख्यतः रखीने में। अब ये बहुत ज्यादा उपद्रव पेश करते हैं, क्योंकि हम जो है, अगर आप देखो कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी चलते रहे, कंटिन्यूसली बॉर्डर पार के लोग हमारे यहाँ आते रहे, तो हमारे यहाँ भी तो जगह की कमी है। हमको भी एक डेटा रखना पड़ता है कि कितने लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। कोई अगर मान लो 100 लोग आए तो 100 में 99 लोग सही है, एक इंसान अगर होगा आतंकवादी, तुम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसीलिए हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पार के लोग यहाँ पर आए अवैध तरीके से। ये किस तरीके से आते हैं, अवैध तरीके से, लीगल तरीके से नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में, ठीक है। अब देखो नेपाल जो है हमारे कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीए 2023 सिर्फ 3 में, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सिक्किम, इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल क्या है, सभी को पता है, काठमांडू। करेंसी क्या है, नेपाली रूपी। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, नेपाली रूपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल। नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 21 दिसंबर 1923, इस दिन इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी और ये स्वतंत्रता हो गया था, ठीक है।
तो 1923 में ये साइन हुआ था। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नेपाली। यहाँ का पार्लियामेंट का नेम क्या है? नेशनल असेंबली। यहाँ के पार्लियामेंट में टोटल कितने सीट है? 275, मत याद रखना। यहाँ के नेशनल एंथम कौन सा है? तो नेशनल एंथम याद रखना सयो थुंगा फुलका, सयो थुंगा फुलका, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। यहाँ का राष्ट्रीय पशु, सोचो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु नहीं है, उनके यहाँ है काऊ, गाय इनका राष्ट्रीय पशु है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हिमालयन मोनल, मोनल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प रोडोडेंड्रॉन, हमारे यहाँ भी कई स्टेट का रोडोडेंड्रॉन जो है राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन यहाँ का राष्ट्रीय फ्लावर है। कॉलिंग कोड मत याद रखना। यहाँ का सबसे हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार कौन सा है? नेपाल रत्न मन पदवी, नेपाल रत्न मन पदवी नाम से इनका हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। यहाँ कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ का सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, ठीक है। किस में है? तो सिचुएटेड इन सोलुखुंबु डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो सोलुखुंबु डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2020 में और एसएससी सीपीओ 2020 में, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट आपका है कौन सी पीक है? लोहत्से नाम से पीक है, माउंट ऊंची चोटी। एसएससी सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अन्नपूर्णा चोटी भी नेपाल में ही है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है? सारी नदी का नाम याद नहीं रखना है। कर्णाली नदी सबसे लंबी नदी है, कर्णाली नदी, इसका नाम याद रखना। ट्रिब्यूटरी मत याद रखना, ठीक है। कर्णाली नदी। महाकाली, महाकाली नदी भी कहां से बहती है? नेपाल से, इसका नाम बस याद रखना, ट्रिब्यूटरी का नाम मत याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कमला ट्रिब्यूटरी। अब ये बच्चे मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ट्रिब्यूटरी का नाम याद मत रखना, क्योंकि आप लोग को अपने इंडिया के रिवर का ट्रिब्यूटरी तो याद होता नहीं है। बाहर की नदी का ट्रिब्यूटरी याद करने चलोगे तो इंडिया का सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो कमला सहायक नदी मत याद रखना, ठीक है। कौन कौन से एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होते हैं? तो सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूर्य किरण नाम से सैन्य अभ्यास है, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है। कंचनजंगा जो कि किसके किसके बीच में है? तो इंडिया नेपाल के बीच में है। लोहत्से, मकालू, छोयू, मनसलू, अन्नपूर्णा, ये सारे इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो कि नेपाल में। कौन कौन से हिल स्टेशन है यहाँ पर? सारे हिल स्टेशन का नाम मत याद रखना। नगरकोट, गोरखा, दमन हिल, धुलिकेल हिल, तानसेल हिल स्टेशन, ये सारे कहां पर है? नेपाल में। वापस से डांस आ गया, मत याद रखना। आर्ट एंड डांस ये आप लोग भली मत याद रखना, क्योंकि देखो मारूनी नृत्य, घाटू नृत्य, सोरथी नृत्य, चंडी नाच कैसे याद रखोगे, ठीक है। चंडी नाच बस याद रख लेना कि राय समुदाय भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। इतने सारे डांस याद नहीं होंगे। फेमस फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो दसई फेस्टिवल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दसई फेस्टिवल, विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तिहार नेपाल में दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, इसे दिवाली या दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर दिवाली और दीपावली को किस नाम से जानते हैं? तो तिहार के नाम से, ठीक है, तिहार के नाम से जानते हैं बच्चे। नेक्स्ट है गाय जात्रा। गाय जात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है। गाय जात्रा जो है इसे गाय महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र जात्रा, इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। ये सारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है
बिस्किट यात्रा नववर्ष, नेपाली नववर्ष अप्रैल के मध्य में शुरू होता है, ये एक प्रकार का न्यू ईयर के रूप में है वहां का, ठीक है। मणिरिमडू मत याद रखना, ये याद रखना है आपको। जनखवा जानको, इट इज नेवर रिचुअल इन नेपाल टू कॉमेमोरेट द यंग एल्डरली इन्फेंट्स इन द कम्युनिटी, ठीक है। नेपाल में समुदाय में युवाओं, बुजुर्ग और शिशुओं को याद में मनाया जाता है, मतलब उन लोग की इंपॉर्टेंस की सराहना की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, कौन सा, जनकवा या फिर जानको फेस्टिवल। कौन कौन से टेम्पल है यहाँ पर, ये नाम याद रखना, पशुपतिनाथ टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है। कहाँ पर है, नेपाल में। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे, तो पासंग लाहमू शेरपा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला थी, पहली नेपाली महिला जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, ठीक है। कौन थी, पासंग लाहमू शेरपा। उसके बाद देखिए तेंजिंग नोर्गे सबसे प्रसिद्ध नेपाली शेरपा है। 1953 में वह सर जॉन हंट के भव्य पर्वत अभियान में शामिल हुए। नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी पहले थे। मीरा राय एक नेपाली ट्रेल रनर और स्काई रनर है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और 2017 में नेशनल ज्योग्राफिक एडवेंचर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था, ठीक है। तो मीरा राय का नाम याद रखना। इन नेपाल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड रामायण सर्किट। यहाँ पर मैं आपको जो है अलग से बच्चे, जब मैं आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगी तब अलग से बताऊंगी रामायण सर्किट क्या होता है, ठीक है। नेपाल हैव मागर एंड थारू एथनिक कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट है कि मागर नाम का एथनिक कम्युनिटी और थारू नाम का एथनिक कम्युनिटी किस कंट्री में रहते हैं, तो नेपाल में रहते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पाकिस्तान। ये लास्ट कंट्री है, इसके बाद कंट्री आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान टोटल कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 3 स्टेट के साथ। राजस्थान के साथ शेयर करता है, गुजरात के साथ और पंजाब के साथ। यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर करता है। यहाँ का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, तो यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, पाकिस्तानी रूपी। यहाँ टोटल कितने प्रोविंस है, 4 प्रोविंस है, मत याद रखना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अनवर उल हक कक्कर, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। इन्होंने इंडिपेंडेंस कब हासिल की, हमसे एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को। हमसे एक दिन पहले ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। संविधान लागू कब से हुआ, 1973 से हुआ, ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 10 अप्रैल 1973 को अपना संविधान पारित किया। संविधान सभा के अध्यक्ष ने 12 अप्रैल को इसे प्रमाणित किया था, ठीक है। पाकिस्तान अपना दिवस कब मनाता है, 23 मार्च को। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है और अंग्रेजी है, उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ के संसद का नाम क्या है, तो नेपाल के जैसे ये भी क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं। टोटल कितनी सीट है, 342, मत याद रखना। नेशनल एंथम क्या है, कौमी तराना, ये याद रखना। कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रगान है, ठीक है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो हॉकी है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, मारखोर। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, चमेली। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, देवदार। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का देवदार है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेशनल फ्रूट। इन्होंने आम को अपना नेशनल फ्रूट रखा है, मैंगो, ठीक है। नेशनल फ्रूट आम। ये जो है इंडिया का भी नेशनल फ्रूट है, पाकिस्तान का भी है और फिलीपींस का भी यही नेशनल फ्रूट है, ये याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पेय कौन सा है, गन्ने के रस बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। कॉलिंग कोड मत याद रखना। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशान ए पाकिस्तान और हिलाल ए पाकिस्तान सेकेंड हाईएस्ट है, ये नाम याद रखना है।
हाईएस्ट अवार्ड और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टिरिच मीर, टिरिच मीर या हिंदू कुश श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फेमस हिल स्टेशन कौन कौन सा है? मत याद रखना इतना पूरा हिल स्टेशन का नाम। फेमस रिवर, इंडस रिवर यहां से होके गुजरती है, ठीक है। सिंधु नदी किससे होके गुजरती है? तो पाकिस्तान से होके गुजरती है। चेनाब नदी यहां से होके गुजरती है। रावी नदी, रावी नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी कल ही हमने रावी नदी का पानी को रोक दिया है। जो पाकिस्तान में रावी नदी की पानी जाती थी उसको रोक दिया इंडिया ने, ठीक है, न्यूज पढ़े होगे आप लोग। झेलम नदी यहां से होके गुजरती है। खुर्रम नदी यहां से होके गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर हिंदू मंदिर हैं? तो ये याद रखना, कटास राजा मंदिर पंजाब प्रांत में, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। फेमस डांस भांगड़ा, भांगड़ा यहाँ का फेमस डांस है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन सियालकोट, इट इज मोस्टली परफॉर्म इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भांगड़ा सिर्फ इंडिया में ना होके पंजाब में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है धमल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस इन सिंध एसोसिएशन, ठीक है। धमल, धमल नाम का इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो कि पाकिस्तान में किया जाता है, ये याद रखना। तीसरा है खटक, खटक अटन, अ फेमस पाकिस्तानी फोक डांस परफॉर्म इन द एरियाज ऑफ खैबर पाख्तूनख्वा और बालूचिस्तान, परफॉर्म मोस्टली बाय द पख्तून कम्युनिटी in Pakistan. The dance originated in Afghanistan and is considered the national dance of Afghanistan. तो आप लोग नाम याद रखना, खटक अट्टन, खटक अट्टन ये जो है नेशनल डांस बेसिकली अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पख्तून समुदाय के द्वारा ये डांस किया जाता है। ये डांस इंपॉर्टेंट है, खटक अट्टन, ठीक है। उसके बाद लुड्डी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारतीय राज्य के पंजाब क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। कौन सा डांस? लुड्डी, लोहरी से लुड्डी याद रख लेना, ठीक है। फेमस फेस्टिवल कौन कौन सा है? ईद उल फितर, ईद उल फितर तो यहाँ का फेमस फेस्टिवल होगा ही क्योंकि मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईद उल जुहा, ये भी वहां का फेमस फेस्टिवल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब ए बारात, यह एक धार्मिक त्योहार है जो इस्लामी कैलेंडर के 8वें शबान की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच की रात को मनाया जाता है, सब ए बारात। ईद मिलाद, ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जितने भी इस्लाम के फेस्टिवल हो यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, बालूचिस्तान, ये मत याद रखना, ठीक है। अलग अलग जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के या प्रोविंस के फेस्टिवल है वो मत याद रखना आप लोग, ठीक है। फेमस फेस्टिवल ऑफ खैबर, ये भी मत याद रखना। फेमस पर्सनैलिटी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। Quaid-e-Azam was first Governor General of Pakistan and father of Pakistan. It is known as the title of Quaid-e-Azam was given to Muhammad Ali Jinnah in 1938 by Maulana Mazharuddin Sahid. तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल से, मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल से नवाजा गया था। टाइटल कौन सा दिया गया था? तो टाइटल था कायद-ए-आजम, ठीक है। ये टाइटल दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान पाकिस्तान में कायद-ए-मिल्लत या शहीद-ए-मिल्लत के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पाकिस्तानी राजनेता, वकील, राजनीतिक और सिद्धांतकार थे, उन्हें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इनका नाम भी याद रखना, लियाकत अली खान का। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई, सभी को पता है मलाला यूसुफजई के बारे में, ठीक है। मलाला यूसुफजई 2013 में मलाला और उनके पिता ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। लड़कियों की शिक्षा के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मलाला फंड की स्थापना की। उन्हें 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ईयर उन्हें अवार्ड दिया गया था? 2014 में। नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा खान के नाम से, ठीक है।
और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, एंड रिस्पेक्टफुली एड्रेस एज फकर ए अफगान। ये सारे नाम याद रखना, बच्चा खान, फकर ए अफगान या फिर बादशाह खान, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड क्रूसेडर अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडियन खिदमतगर, खुदाई खिदमतगर या रेड शर्ट नाम का इन्होंने एक संस्था बनाया था और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। इन्हें फ्रंटायर गांधी भी बोलते हैं क्योंकि गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, गांधी जी के दिशा निर्देश में चलते थे, और ये पहले नॉन इंडियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 1987 में। ओके, इसके बाद आपका है अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान was a Pakistani nuclear physicist and metallurgical engineer. He was passed away in 2021। अब्दुल कादिर कहाँ के थे? पाकिस्तान के। बेनजीर भुट्टो was a Pakistani politician who served as the 11th and 13th Prime Minister of Pakistan 1988 से 1990 तक, और 1993 से 1996 तक इन्होंने सर्व किया है। She was the first woman elected to head a democratic government in a Muslim majority country। तो बेनजीर भुट्टो जो है ये वहां के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो इट इज अ बाउंड्री, बाउंड्री है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडिया के बीच में। इट वॉज डिटरमाइंड आफ्टर द शिमला पैक्ट, 1972 के पैक्ट के बाद एलओसी जो है गढ़ा गया था कि हम उस पार नहीं जाएंगे और ये इस पार नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ स्थल को पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है, जो रावी नदी के तट के पास स्थित है। वहां के गुरुद्वारा यहाँ को जोड़ता है दोनों को, ठीक है। ये जगह तीर्थ स्थल है। इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल ही रावी नदी की पानी को बंद किया गया। ये ट्रीटी कब साइन किया गया था? 19 सितंबर 1960 में। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और उस तरफ थे पाकिस्तान के अयूब खान प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। वाघा बॉर्डर कहां पर है? तो वाघा बॉर्डर सिचुएटेड इन 600 मीटर वेस्ट ऑफ बॉर्डर एंड लाइज ऑन द हिस्टोरिक जीटी रोड बिटवीन लाहौर एंड अमृतसर। लाहौर और अमृतसर के बीच में वाघा बॉर्डर आता है। गंडा सिंह वाला, वाघा एंड अटारी आर ट्रांजिट पॉइंट ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया, जहां से एक एक पॉइंट है जहां से हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। ओके, दरगाह और सूफी फकीर शेख फरीदुद्दीन गंज शेखर सिचुएटेड इन अजोदन पाकिस्तान। एक सूफी फकीर थे फरीदुद्दीन गंज शेखर, इनका जो दरगाह वो कहां पर है? तो पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। पाकिस्तान इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन साउथ एशिया। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करेंगे तो सबसे सेकेंड पॉपुलेशन स्टेट में पाकिस्तान का नाम आता है, साउथ एशिया की हम कंसिडर करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद नाम आता है श्रीलंका का, लास्ट, ठीक है। तो श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है? तो इनका जुडिशियल कैपिटल अलग है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है। अगर बच्चे हम इंडिया के बारे में बात करें तो दिल्ली ही कैपिटल है, जहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर आपका संसद है, ठीक है, जहां पर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठते हैं, कैबिनेट बैठती है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, मतलब वहां का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कोलंबो में होगा, और वहां का एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वहां के जो कैबिनेट्स हैं वो कहाँ बैठते हैं? तो श्री जयवर्धन कोट्टे में, ठीक है। ये भी क्यों बनाया जाता है? ताकि दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या दो अलग अलग कंट्री जो है डेवलप हो, इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? कोलंबो। यहाँ की करेंसी कौन सी है? श्रीलंकन रूपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो गुणवर्धने। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विक्रम सिंघे। यहाँ के राष्ट्रपति है विक्रम सिंघे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो सिन्हला। सिन्हला तमिल और अंग्रेजी यहाँ का आधिकारिक भाषा है, ठीक है।
यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी 1948 को। यहाँ राष्ट्रपिता कौन है? तो D.A. सेना नायके। सेना नायके जी यहाँ के राष्ट्रीय पिता के नाम से विख्यात है। यहाँ के संसद का नाम क्या है? पार्लिमेंथुआ। यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं पार्लिमेंथुआ, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका माथा। श्रीलंका माथा नाम से यहाँ का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? श्रीलंकाई हाथी यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सिलोन जंगलोफे। यहाँ का राष्ट्रीय पशु पुष्प कौन सा है? ब्लू वाटर, ब्लू वाटर लिली। राष्ट्रीय फल कटहल, यहाँ का भी राष्ट्रीय फल कटहल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ का सबसे हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका नाम है श्रीलंका भी मान्य। श्रीलंका भी मान्य। सबसे ऊंची चोटी पिदुरुताल गला। नाम आप लोग को बहुत अजीब अजीब लगेगा, पर इन लोग ऐसे ऐसे ही नाम रखे हैं। इन लोग के लैंग्वेज में इनको इजी लगता है, हमारे लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कालू गंगा, ठीक है। ये भली मत याद रखना, महावेली गंगा का नाम याद रखना, ठीक है। मेजर डिफेंस एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो देखो, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लीनेक्स, स्लीनेक्स एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी मत याद रखना, फेमस हिल स्टेशन मत याद रखना, आर्ट एंड कल्चर फेमस फेस्टिवल मत याद रखना, ठीक है। इसमें सिर्फ गले लिटरेरी फेस्टिवल याद रखना कि गले लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। बाकी सारे इतने सारे डांस, इतने सारे फेस्टिवल से मत याद रखना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है याद करना। नेक्स्ट है फेमस पर्सनैलिटी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। तो देखो, प्रोफेसर मोहन मुना सिंघे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले श्रीलंकाई थे। कौन थे? मोहन मुना सिंघे। यह एक भौतिक विज्ञानी है जिन्हें 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है श्रीलंकन ऑथर सेहन कारुनतिलाका हैज रिसीव्ड द 2022 बुकर प्राइज दिया गया था। कौन से बुक के लिए? तो 7 मून ऑफ माली अलमाइदा, इनके लिए इन्हें बेसिकली मैन बुकर प्राइज दिया गया था। फ्लैग ऑफ श्रीलंका ऑल्सो कॉल्ड सिन्हा फ्लैग, इनके झंडा, इनके ध्वज को क्या बोला जाता है? तो सिन्हा ध्वज या शेर ध्वज भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें एक सुनहरा शेर है जो अपने दाहिने अगले पंजे में मैरून पृष्ठभूमि में एक कस्तानो तलवार पकड़े हुए हैं और 4 पत्तियों के साथ खड़ा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है इनके ध्वज का नाम क्या है। एसएससी सीएसएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लिट्टे। आपको कई बार लिट्टे से लड़ाई हो गई, ये आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे। लिट्टे का मतलब क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इट वाज अ मिलिट्री सेपरेटिस्ट ग्रुप। कुछ नहीं, एक पॉलिटिक ग्रुप है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे अलग अलग है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे लिट्टे वहां का एक ग्रुप है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ठीक है। किरीबात इज अ ट्रेडिशनल राइस, ये इंपॉर्टेंट है। किरीबात, ठीक है, किरीबात नाम का एक पारंपरिक चावल का व्यंजन है। चावल का एक व्यंजन है जिससे चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर केक के आकार में तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग जो है खीर बनाते हैं ना अपने यहाँ, हम चावल का खीर बनाते हैं, दूध के साथ पकाते हैं। उन लोग किसके दूध के साथ पकाते हैं? तो उन लोग नारियल के दूध, नारियल के अंदर जो पानी निकलता है उसके साथ इसको पकाते हैं और इसको बोलते हैं किरी भात, और केक के जैसा आकार दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जाफना, ये इंपॉर्टेंट है। जाफना प्रायद्वीप जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाता है, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में है।
अब यहाँ पर बच्चे देखो, जो जाफना है, इन जो तमिलनाडु के जितने भी लोग श्रीलंका गए वो किस जगह में मुख्यतः रहते हैं, तो वो जाफना में रहते हैं मुख्यतः, ठीक है। द फेमस हिंदू टेम्पल कोनेश्वरम, कोनेश्वरम इज लोकेटेड, ये कोनेश्वरम कहां पर लोकेटेड है, तो श्रीलंका में लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा भी गया है दिल्ली पुलिस में, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स भी इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए। तो मालदीव्स का कैपिटल क्या है, माले, इंपॉर्टेंट है। करेंसी क्या है, करेंसी का नाम है मालदीवियन रुफिया, मालदीवियन रुफिया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मुइजू साहब। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ की राजभाषा कौन सी है, तो धीवेही। MTS 2023 अभी क्वेश्चन पूछा गया था, धीवेही। इन्होंने स्वतंत्रता कब हासिल की, 26 जुलाई 1965 में। यहाँ के पार्लियामेंट या संसद का नाम क्या है, पीपुल्स मजलिस, पीपल मजलिस। यहाँ के राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो कौमी सलाम, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रगान का नाम क्या है, कौमी सलाम। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ का राष्ट्रीय खेल, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल। यहाँ का नेशनल एनिमल, तो येलोफिन टूना यहाँ का नेशनल एनिमल है। यहाँ का नेशनल बर्ड कौन सा है, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, राष्ट्रीय पक्षी। पिंक रोज, गुलाबी गुलाब, पिंक रोज जो है यहाँ का नेशनल फ्लावर है। सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट विलिंगली। इन्होंने अपना नेशनल रिलीजन भी घोषित किया है इस्लाम को। यहाँ मैक्सिमम कौन रहते हैं, तो मालदीव्स में कौन रहते हैं, इस्लाम, ओके। नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट, क्या है, कोकोनट। कोकोनट यहाँ का नेशनल फ्रूट है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, यहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred with the highest award of Maldives in 2019। 2019 में हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उनको इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से एक्सरसाइज है जो इंडिया और मालदीव्स के साथ होते हैं, तो इको वेरी नहीं खाता, मत याद रखना कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ का फेमस नृत्य कौन सा है, बोडे बेरू नृत्य, बोडे बेरू नृत्य। यहाँ के फेमस पर्सनालिटी, तो प्रसिद्ध व्यक्ति, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 76 सत्र के लिए मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद को अपना अध्यक्ष चुना, जो सितंबर 2021 के सितंबर 2022 तक कार्यरत थे। तो ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद ऑफ मालदीव्स, क्लियर।